इस दिन से शुरू है नवरात्रे। जानिए माँ के 9 रूपों का महत्व, कथा समेत संपूर्ण जानकारी। इस वर्ष 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रे की शुरुआत हो रही है। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रे 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रे के इन 9 दिनों को धार्मिक दृष्टि से बेहद ही शुभ माना जाता है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के भक्त उपवास रखते हुए माँ की आराधना, पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रे के 9 दिनों तक शक्ति की विशेष पूजा करने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है, दुख दर्द दूर हो जाते हैं। नवरात्रे के हर दिन एक देवी की पूजा, आराधना और मंत्र जाप विधि विधान से करते हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापित के साथ देवी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा से शक्ति की प्राप्ति होती है। देवी के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा से मान सम्मान मिलता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से एकाग्रता मिलती है। देवी कुष्मांडा से मन में दया का भाव आता है। स्कंद माता की आराधना से कामयाबी मिलती है। माँ कात्यायनी की आराधना से बाधाएं दूर हो जाती है। कालरात्रि की पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। महागौरी की पूजा से सुख समृद्धि और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने पर जीवन की हर एक मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं माता के विभिन्न स्वरूपों के महत्व, पूजा विधि और पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री। नवरात्र पूजन में प्रथम दिन कलश पूजा के साथ ही माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री जी का पूजन किया जाता है। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। माँ शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जो सहज भाव से पूजा करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। पुरानी कथा, माँ शैलपुत्री को शिखर यानी हिमालय पर्वत की बेटी के रूप में जाना जाता है। इन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। भगवत पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करा दिया था। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज लिया था, लेकिन भगवान शिव और पुत्री सती को नहीं बुलाया। अपने पति भगवान शिव के अपमान से नाराज होकर उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञ में अपनी आहुति देकर आत्मदह कर लिया था। देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में देवी पार्वती या माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। पूजा विधि, नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर सफ़ेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गंगा जल का छिड़काव करें और ऊपर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और चौकी पर माँ शैलपुत्री या माता दुर्गा का प्रतिमा स्थापित करें। माता को सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। साथ ही सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ का भोग भी लगाएं। माता के चरणों में गाय का घी अर्पित करें। तत्पश्चात माँ शैलपुत्री के मंत्रों का 108 बार जाप करें और माता की आरती का पाठ करें। माता का प्रिय रंग, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग पसंद है। दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। भगवान
शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। इनकी पूजा से अनंत फल की प्राप्ति एक तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसी गुणों की बुद्धि होती है। इनकी उपासना से साधक को स्वतंत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने वर्षों तक कठिन तपस्या की और अंत में उनकी तपस्या सफल हुई। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि के लिए देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। पूजन विधि। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पूजा स्थान पर गंगा जल डालकर उनकी शुद्धि कर ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद माता को अर्घ्य दे। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाइयाँ चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माता का प्रिय रंग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी को नारंगी रंग अधिक प्रिय है। तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा। बाघ पर सवार माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति देवी चंद्रघंटा है। इसके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुखी और प्रसन्न होने का वरदान प्राप्त होता है तथा स्वर समावेश हो जाता है। प्रत्येक बाधाओं से अपने भक्तों की रक्षा करती है। पुरानी कथा। राक्षस महिषासुर से देवी देवता बहुत परेशान हो गए थे। ऐसे में सब माँ आदिशक्ति के पास गए और माता ने चंद्रघंटा के रूप में अवतार लिया और महिषासुर का वध कर दिया। पूजा विधि। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके उसके पश्चात पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़के। अब माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें और उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब माता रानी की आराधना करें। सिंदूर, पुष्प आदि चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद माँ को प्रसाद के रूप में फल, मखाने की खीर आदि अर्पित करें। अब माँ चंद्रघंटा की आरती करें। पूजा के पश्चात क्षमा याचना करें। माता के प्रिय रंग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा को सफेद रंग अधिक प्रिय है। चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा। महत्व। नवरात्र के चौथे दिन शेर पर सवार माँ के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशा प्रकाशित हो जाते हैं। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग आदि का विनाश मुक्त करके आयु, वश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। पुरानी कथा। पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब माता ने ब्रह्मांड की रचना कर सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति बन गई थी। यह केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। पूजन विधि। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर माँ कुष्मांडा का ध्यान करे हुए उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और श्रृंगार करें। इसके बाद माता को गुड़हल का फूल, फल, अक्ष, सिंदूर और लाल रंग का जोड़ा अर्पित करें। धूप दीप कर माँ कुष्मांडा का पाठ करें और 108 बार मंत्रों का जाप करें। अब माता को मालपुए का भोग लगाएं। मान्यता है कि
माता को मालपुए का भोग लगाने के बाद किसी ब्राह्मण को खिलाने से माता प्रसन्न होती है। भोग लगाने के बाद माता की आरती करें। माता का प्रिय रंग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा को लाल रंग अधिक प्रिय है। पांचवा स्वरूप माता स्कंद माता। महत्व: भगवान स्कंद, जिनको कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, उनकी माता होने के कारण देवी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पश्चासन देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता की साधना से स्कंदों को आरोग्य, वृद्धिमत्ता तथा यज्ञ की प्राप्ति होती है। पुराणी कथा के अनुसार तारकासुर नामक असुर की मृत्यु केवल शिवपुत्र से ही संभव थी। तब माता पार्वती ने पुत्र भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का स्वरूप लिया था। फिर उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। माँ के युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया था। पूजन विधि: पंचमी तिथि को स्नान करके बाद माता की पूजा शुरू करें। माँ की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद कुमकुम, अक्षत, फूल, फल आदि अर्पित करें। मिष्ठान का भोग लगाएं। माता के सामने घी का दीपक जलाएं। उसके बाद पूरे विधि विधान और सच्चे मन से माँ की पूजा करें। फिर माँ की आरती उतारें, कथा पढ़ें और आखिर में माँ के मंत्रों का जाप करें। माता का प्रिय रंग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता स्कंद माता को नीला रंग अधिक प्रिय है। छठा रूप देवी कात्यायनी। महत्व: माता कात्यायनी देवताओं और ऋषियों के कार्य को सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। यह देवी दानवों और शत्रुओं का नाश करती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना से गृहस्थी जीवन सुखमय रहता है। पूजा विधि: माँ कात्यायनी की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को स्नान कराएं। इसके बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी को शहद या भोग अवश्य लगाएं। माँ का कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान करें। इसके बाद माँ की आरती भी करें। माता का प्रिय रंग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यायनी को पीला रंग अधिक प्रिय है। आठवां स्वरूप महागौरी। महत्व: दुर्गा जी की अष्टमी शक्ति देवी महागौरी भक्तों के लिए देवी अन्नपूर्णा स्वरूप है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। इनकी पूजा से धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। उपवासक सभी प्रकार के पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। पूजा विधि: प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद महागौरी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। रोली लगाएं। मिष्ठान, पंचमेवा फल अर्पित करें। माँ महागौरी को काले चने का भोग अवश्य लगाएं। माँ की आरती करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी करें।
माता का प्रिय रंग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोरपंखी अधिक प्रिय है। 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री। महत्व: माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी प्रकार की समृद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। मानते हैं कि सभी देवी देवताओं को भी माँ सिद्धिदात्री से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भक्त इनकी पूजा से यश, बल और धन की प्राप्ति करते हैं। पूजा विधि: प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भोग तैयार करें। इसके बाद देवी सिद्धिदात्री की पूजा करते समय हाथ में फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करें। इसके उपरांत देवी सिद्धिदात्री को पंचामृत स्नान कराएं। फिर अलग अलग तरह के फूल, कुमकुम, सिंदूर आदि अर्पित करें। माता को हलवा, पूरी व चने का भोग लगाएं और कन्या को भोग करने के बाद व्रत का प्रण कर सकते हैं। माता का प्रिय रंग: नवरात्रि के अंतिम दिन माँ का लाल या पीले रंग का वस्त्र पहनाएं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।